कान्हा लुट गए अपने भक्तों के फेर में, अनोखी कथा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। एक बार एक पंडित जी थे। वह रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते तथा कान्हा की कथा सुनाते थे। एक दिन उनको एक चोर ने पकड़ लिया और उनसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। पंडित जी ने चोर से कहा, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, मैं यहीं पास के पड़ोसी के यहाँ जाकर भागवत गीता का पाठ कराने जा रहा हूँ। वह यजमान बहुत दानी है, जब मैं उनके घर भागवत कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुनाने के लिए यजमान के घर गए और वहाँ कथा सुनाने लगे, तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी ने कहा कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वह सोने चांदी हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, तुम उसे लूटना चाहते हो तो लूट लो। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने जब सुना तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वह इतना खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि भले ही पंडित जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे धनवान बनने का मौका तो दे दिया। वह चोर पंडित जी के पास से अपने घर चला गया और अपनी बीबी से जाकर कहता है, आज मैं एक कान्हा नाम के लड़के को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। पत्नी ने तुरंत उसे एक छोटा सा पोटली थमाया जिसमें सत्तू था और कहा कि ये लो, बस इतना ही है, जो भी है यही है। चोर ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं अब तो उस कान्हा नाम के लड़के को लूट कर ही आऊंगा। वह बेचारा पैदल पैदल अपने टूटे चप्पल में अपने घर से रवाना हो गया कान्हा नाम के लड़के को ढूंढने के लिए। वह भूल ना जाए लड़के का नाम, इसलिए कान्हा 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 का नाम रटते 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 रास्ते में चला जा रहा था। और अगले दिन शाम को वो वहां पहुंच गया जिस जगह का एड्रेस पंडित जी ने उसे बताया था। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा यहाँ इतनी दूर तक का आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उस चोर ने सोचा, क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में छुप जाता हूँ। चोर ने जैसे छिपने के लिए झाड़ियों में शरण लिया, वैसे ही उस झाड़ी के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय चोर के मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा। चोर का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया था और उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, कान्हा तुम कहाँ हो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, तुम जल्दी आओ तो मैं तुम्हें लूट कर वापस अपने घर जा सकूं। अपने चोर भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा चल पड़े। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, भगवान आप कहाँ जा रहे हो, आपको वो चोर लूट लेगा। भगवान बोले, मैं अपने ऐसे भक्त के लिए लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। और भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही उस झाड़ी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया। और चोर बोला, ओ कान्हा तुमने मुझे बहुत दुखी किया है, तू ये चाकू देख रहा है, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। भगवान कृष्ण छोटे से कान्हा के रूप में हंसते हुए अपने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात अपने आभूषण हंसी हंसी खुशी खुशी उतार कर उस चोर के हवाले कर दिया। वह चोर खुशी खुशी अगले दिन अपने गांव के लिए निकल गया और सबसे पहले वो उसी जगह गया जहां पंडित जी कथा सुनाया करते थे। चोर ने जितने भी गहने आभूषण हीरे जवाहरात चोरी करके लाए थे वो सब आधी पंडित जी के चरणों में रख दिया। तब पंडित जी ने उससे कहा कि यह क्या है, यह क्या कर रहे हो, इतने सारे गहने जेवर मुझे क्यों दे रहे हो और कहाँ से लाए हो। तब चोर ने कहा, आपने मुझे जो उस लड़के कान्हा का पता दिया था, मैं उसे लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने जब चोर की बात सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले, मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक तो नहीं मिले, तुम जैसे पापी को कान्हा कैसे मिल सकता है। फिर चोर ने कहा, पंडित जी देखो, आपने जो रास्ता बताया था, जो जगह बताया था, मैं वहीं पर गया था और जैसा जैसा आपने उस लड़के के बारे में मुझे बताया था वैसे ही लड़के को मैंने लूटा है, वो भी पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्नों के आभूषण धारण किए हुए। वो लड़का मुझे दिखा
और अब आप बात से मुकर रहे हो कि वो मुझे नहीं मिल सकता। यह जो जेवर है मैंने उसी कान्हा नाम के लड़के से लूटा है। चोर के बार बार कहने पर भी पंडित जी मान नहीं रहे थे। तब चोर ने कहा कि ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो मैं खुद आपको दिखा देता हूँ। आपके कहे अनुसार वो रोज उस पीपल के पेड़ के पास आता है, तो आज भी आएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, चल मैं भी देखता हूँ कि कान्हा दिखता कैसा है। वह दोनों उसी स्थान पर पहुंचे और चोर ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आइए मेरे साथ, आप यहाँ झाड़ियों में छुप जाइए। झाड़ियों में कांटे लगे हुए थे। फिर से उन दोनों के शरीर लहूलुहान हो गया। ठीक मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में फिर से वहीं आए। तब पंडित जी और चोर झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी जब देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। और ये क्या था? पंडित जी को अपने प्रभु को देखकर आंखों में आंसू आ गए थे। वो फूट फूट कर रोने लग गए और जाकर के चोर के चरणों में गिर गए और बोला, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस रहे थे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, आज तुमने ही उसे लूट लिया। तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे दिल से पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप एक सच्चे कृष्ण भक्त हैं, तभी तो आप इस कहानी को सुनने आए हो। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह अपने इस छोटे से कृष्ण भक्त पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए बनाया करती हूँ। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। और हाँ, जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।